हेलो साथियों, यहाँ पर मैं करके सीखना प्रोग्राम के अंतर्गत एक वीडियो आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ, जिसमें आप सभी लोग यह जानेंगे कि हमने अपना डेटा सर्वर पर भेज दिया है और जो रिपोर्ट हमारे पास नोडल पर्सन के द्वारा प्राप्त होती है उसमें यह मिलता है कि आपका डेटा सही तरीके से नहीं भरा गया है। तो वह ऐसा क्यों हुआ है, इसे हम इस वीडियो में समझेंगे। आपके सामने दिख रहा है कि ऐसा कुछ डेटा आपके साथ नोडल द्वारा शेयर किया जाता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, डैड के स्टूडेंट का नाम, उस स्कूल का नाम, उनका टाइप क्या है स्टूडेंट का, फ़ोन नंबर, बेसलाइन स्टैंडर्ड 1 टू टेस्टेड, बेसलाइन स्टैंडर्ड 6 to 8 टेस्टेड, बेसलाइन टेस्टेड बट एचएस डेटा डिलीटेड। ये कुछ हमारे कॉलम हैं जिसमें हम जानकारियाँ शेयर करते हैं और इसमें कुछ रोज़ जो पीले रंग में कलर किए गए हैं वह यह दर्शा रहे हैं कि इनका डेटा पूरी तरह से सही नहीं है। जैसे हम अगर तीसरे रोज़ की बात करते हैं जिसमें कुमारी वंदना का डेटा दिया गया है, यहाँ पे आगे चल के देखते हैं कक्षा 1-2 में 0, कक्षा 6 से 8 में भी 0, एचएस डेटा डिलीटेड में 10 बच्चे दिख रहे हैं। अब हम जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वो कक्षा 1-2 या 6 से 8 के बच्चों के साथ कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की संख्या एचएस डेटा डिलीटेड में दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका? साथ ही 5वें नंबर पे आप देखेंगे निशा गौतम, इनका जो स्कूल है उसमें आगे बढ़ेंगे कक्षा 1-2 में देखेंगे आप तो 0 नंबर दिखाई दे रहा है। 6 से 8 में देखेंगे तो 4 दिखाई दे रहा है। अब 6 से 8 में 4 बच्चे हैं, इससे ये जो है हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये जो है यूपीएस में काम किया जा रहा है या 4th सेमेस्टर की छात्रा है। उसके आगे आप देखेंगे एचएस डेटा डिलीटेड में 6 बच्चे वहाँ पे भी दिख रहे हैं। अब ये 6 बच्चे वहाँ क्यों दिख रहे हैं, 4 बच्चे यहाँ पे और 6 बच्चे एचएस डेटा डिलीटेड, इसका मतलब क्या हुआ? ये डेटा देखने के बाद हमारे स्टूडेंट थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा इस वीडियो में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है हमारा डेटा एचएस डेटा डिलीटेड में जाता है या फिर 2 जगह पे वो बढ़ जाता है। जैसा कि अगर एचएस डेटा डिलीटेड में आपका पूरा नंबर है जो हमने रो नंबर 3 में देखा, या फिर रो नंबर 5 के आधार पे आपका डेटा एक स्टैंडर्ड में भी है और एचएस डिलीटेड में भी है, तो ये दोनों प्रकार का डेटा हमारे लिए सही नहीं है। हमारे नज़र में ये डेटा सही नहीं भरा गया है। कौन सा डेटा सही भरा गया है, इसके लिए आप पहले और दूसरे कॉलम को देख सकते हैं। इसमें जो भी बच्चे हैं वो कक्षा 1-2 में ही दिखाई दे रहे हैं। पहले वाले रोज़ में 10 बच्चे, दूसरे में 8 बच्चे, तो ये डेटा हमारा सही है। हमने कक्षा 1-2 के 10 बच्चों की टेस्टिंग की और उनके हाउस होल्ड की जानकारी भरी है और टेस्टिंग भी उन्हीं की है। तो ये बच्चे हमारे यहाँ पे एक जगह दिख रहे हैं। इस डेटा में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पीले कलर में हैं उन सभी डेटा में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, जिसे हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके लिए हम ऐप पे चलते हैं। ऐप में हम देखते हैं कि हमारे पास माई स्कूल में मेरा स्कूल ऐड है। ये एक स्कूल है पीएस पूरे अहिरन, और इसमें हमने जानकारियाँ भरी। जो जानकारियाँ हमने भरी कुछ इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले मुझे हाउस होल्ड की जानकारी भरनी है, तो जो डार्क ग्रीन है उस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नीचे प्लस के निशान को क्लिक करते हुए अपने हाउस होल्ड की जानकारी भरता हूँ।
थोड़ा सा यहाँ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैं उदाहरण के तौर पे 3 से 4 घरों को ही यहाँ पे भरूँगा, लेकिन आपको अपने नोडल के द्वारा प्राप्त निर्देश के आधार पे 10 बच्चों की जानकारी या 10 बच्चों के हाउस होल्ड की जानकारी आपको भरनी है। हमने आज का डेट सिलेक्ट किया। कक्षा 1-2 में बच्चा है। घर के मुखिया का नाम लिखना है। मैंने कोई एक मुखिया का नाम यहाँ पे लिख दिया। चयनित बच्चा एक है इनके यहाँ। फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। फ़ोन का प्रकार स्मार्टफोन है। फ़ोन किसका है? पिता का है। कौन पढ़ाएगा? भाई। रेडियो है? हाँ, सेव कर दिया। अब ये जानकारी यहाँ पे भर गई। कॉल और स्टैंडर्ड 1-2 का बच्चा है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। ऐसे ही हम दूसरे बच्चे की जानकारी भरते हैं। कक्षा 1-2 मुखिया, पिता, पिता, रेडियो नहीं, सेव। एक बच्चे की और जानकारी हम यहाँ पे एंटर करते हैं। कक्षा 1-2 मुखिया का नाम, बच्चों की संख्या, फ़ोन नंबर, फ़ोन का प्रकार साधारण फ़ोन, भाई है, भाई पढ़ाएगा, रेडियो, सेव। अब ये 3 हाउस होल्ड की जानकारी आपकी यहाँ पे एंटर हो गई। इस हाउस होल्ड की जानकारी एंटर होने के बाद हम आपको निर्देश देते हैं कि हाउस होल्ड भरने के बाद आपको सबसे पहला काम हाउस होल्ड की इन्फॉर्मेशन को सिंक करना है। सिंक करना है, वो क्यों करना है? वो इसलिए कि ये डेटा हम आगे चल के टेस्टिंग में यूज कर सकें। जो हमारा हाउस होल्ड है, इनके मुखिया का नाम हमें टेस्टिंग पेज पे जाके दिख सके। हम इसको सबसे पहले सिंक करते हैं। इंटरनेट ऑफ है, मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये डेटा सिंक हो रहा है। सिंक सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। अब ये डेटा जो है हमारा सिंक हो गया है सर्वर पे इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है। आगे हम चलते हैं अब असेसमेंट के पेज पर। असेसमेंट में पेज में आए, हमने प्लस पे क्लिक किया नीचे कॉर्नर पर, और असेसमेंट का डेट मैंने लिया यहाँ पे 17। और ये डेटा हम सीखने के तौर पे कर रहे हैं, तो अभी हम डमी में भर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए इसे हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये डमी में जाएगा। लेकिन आप जब भी इसकी एंट्री करेंगे तो इंटरवेशन डेटा में करेंगे, क्योंकि वह वास्तविक डेटा के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। एक ज़िला मैंने चयन किया। अब इसमें BL मैंने ऐड किया। और इसके बाद टोटल हमारे चिल्ड्रेन हैं 3। चिल्ड्रेन का नाम मुझे यहाँ पे लिखना है। स्मार्टफोन था, मुखिया पप्पू। बच्चे का लर्निंग लेवल हमने 2 और 1 दर्शाया। 2 का मतलब शब्द रीडिंग में, और A के आगे 1 पर हमने किया, इसका मतलब 1 to 9 में है। और इस बच्चे को हम ऐड करेंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन नीचे यहाँ पे आ जाएगी। आप नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सक्सेसफुली ये ऐड हो गया है। फिर उसके बाद दूसरे बच्चे की जानकारी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। स्मार्टफोन है, मुखिया का नाम सेलेक्ट करेंगे, अनिल, सॉरी। इसके बाद टेस्टिंग यहाँ पे हम दर्शाएंगे, ऐड करेंगे। ये बच्चा ऐड हो गया। तीसरा बच्चा जो है उसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं, मुखिया का नाम, लर्निंग लेवल हमने दर्शाया, और रेगुलर फ़ोन है दिखाते हुए ऐड किया। अब ये 3 बच्चे हमारे
ऐड हो गए हैं 3 हाउस होल्ड के। इन तीनों पे हमने क्या किया, यहाँ पे मुखिया का नाम हमने इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट किया है। सो मुखिया का नाम इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करने से हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है? हमारा फ़ायदा ये होने वाला है कि ये मुखिया का नाम ही हमें एच के नंबर से जोड़ता है। जो एच में हमने बच्चों की जानकारी भरी है या हमने दिखाया है कि कक्षा 1-2 का बच्चा है या 6 to 8 का है, वो जानकारी हमें हाउस होल्ड वाले पेज से मिल पाती है। यहाँ पर हम कहीं बच्चे की क्लास को नहीं मेंशन कर रहे हैं, उसकी क्लास हम मेंशन कर रहे हैं एच में। और वो क्लास यदि हम दर्शाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं किसी व्यक्ति को या आपको, स्टूडेंट को, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे का एच पहले से ऐड होना ज़रूरी है। उसका एच ऐड होगा तभी हम क्लास यहाँ पर जो है देख पाएंगे। सो 3 बच्चे की जानकारी हमने ऐड की, इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं डमी में, तो हमें ये 3 बच्चे की जानकारी यहाँ दिखाई दे रही है। अब पहले पेज पे आते हैं तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर आपको राइट साइड कॉर्नर में सिंक करने का जो ऑप्शन है उस पर जो एक बड़ी लाइन होती है वो नहीं दिख रही है। सो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये डेटा सिंक हो जाएगा और एक बड़ी लाइन आपको यहाँ पे बनी हुई मिल जाएगी। डेटा आपका यहाँ पे अब सिंक हो गया है। अब इसके बाद होता क्या है कि मैंने जानबूझकर या गलती से या देखने के उद्देश्य से एक बच्चे का हाउस होल्ड डिलीट कर दिया। जो तीसरा नीचे का दिख रहा है, क्रॉस के निशान पे मैंने क्लिक किया। इसने पूछा कि आप डिलीट करना चाहते हैं, मैंने यस किया और ये क्या हो गया, डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद ये डेटा मुझसे सिंक हो गया या फिर सिंक नहीं कर रहे हैं, लॉग आउट करेंगे तब भी ये अपने आप सिंक हो जाएगा। जब हम लॉग आउट करने लगते हैं तो इसमें जो भी लेटेस्ट डेटा है वो सिंक हो जाता है। सो मैं इसको सिंक करता हूँ। सिंक करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे एच में 2 हाउस होल्ड ही हैं और टेस्टिंग पेज पर जब जाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 बच्चों की जानकारी भरी है जो कि 3 हाउस होल्ड से थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका जो रिपोर्ट बनेगा, जो मैंने पहला पेज आपको दिखाया था, उसमें आपको दिखेगा कि कक्षा 1-2 में 2 बच्चे दिखेंगे और एक बच्चा एच डेटा डिलीटेड में दिखेगा। एक बच्चा एच डेटा डिलीटेड में दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर उस बच्चे की टेस्टिंग की मैपिंग जो हाउस होल्ड से की गई थी उसको हमने डिलीट कर दिया है। हाउस होल्ड से उस बच्चे की मैपिंग डिलीट होने से इसमें जो कक्षा का ऑप्शन आता है, क्लास का जो ऑप्शन आता है कि ये 1-2 का है या 6 to 8 का है, ये हमारे पास या हमारे सर्वर पे सर्च नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हमने उसके एच का डेटा डिलीट कर दिया है। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं या हमारा स्टूडेंट देखता है कि मुझे कॉल भी करना है, कॉल करने के लिए मैंने 3 घर ऐड किए थे, अब तो 2 ही हैं, अब क्या करना चाहिए, तो उसने क्या किया कि प्लस के निशान पे क्लिक करके तीसरा जो हमारा घर था उसको उसने फिर से ऐड कर लिया। सो हमने तीसरा घर फिर से ऐड कर लिया। फ़ोन नंबर उसका हमने दिया, फ़ोन का प्रकार साधारण था, ये भाई था, नहीं था, सेव। अब ये यहाँ पे बगल में रेड दिख रहा है तो डेटा सिंक नहीं हुआ और इसको हम सिंक कर दिए या लॉग आउट करेंगे तो ये अपने आप सिंक हो जाएगा। जैसा मैंने पहले ही बताया है, बिना डेटा सिंक हुए ये लॉग आउट नहीं होता है। अब ऐसी स्थिति में हमें पेज पे 3 हाउस होल्ड दिख रहा है, हमारी टेस्टिंग में भी 3 बच्चे दिख रहे हैं। सो ऐप में डेटा सही दिख रहा है, सर्वर पे आपको लेकिन वही दिखेगा कि 2 बच्चा कक्षा 1-2 में और 1 बच्चा एच डेटा डिलीटेड में। क्यों दिखेगा?
यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है, उसके बाद भी क्यों दिखेगा? क्योंकि इस तीसरे घर की मैपिंग टेस्टिंग के साथ नहीं हुई। जो हम टेस्टिंग में जाकर बच्चे के मुखिया का नाम चयन करते थे, वो कार्य इस तीसरे हाउस होल्ड के साथ नहीं हुआ। उस मुखिया के नाम को वहाँ पे सिलेक्ट करना टेस्टिंग के पेज पे, वो हमें एचएच के पेज से मैप करता है, या हम उसको मैप कर पाते हैं कि ये बच्चा किस क्लास का है। अब इस तीसरे हाउस होल्ड के जो बच्चा है, उसकी जानकारी हमेशा आपको एचएच डिलीट में ही दिखेगी। अब इसे हम सही कैसे करें? इसको सही करने के लिए आप जो है सबसे पहला ऑप्शन ये कर सकते हैं कि आप बेसलाइन में जाएं, अपना डमी डेटा डिलीट करें, या ओरिजिनल डेटा, मैंने डमी भरा है इसलिए मैं डमी बोल रहा हूँ, आपका इंटरवेंशन डेटा होगा। मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, आपका इंटरवेंशन डेटा में ही ये चीज़ें दिखेंगी, और बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटरवेंशन ही हमेशा दिखता है। डमी केवल उस समय हमें इस्तेमाल करना है जैसे मैं आपको समझाने के लिए इसको यूज कर रहा हूँ। इंटरवेंशन में हमारा वास्तविक डेटा जाएगा, सही डेटा जाएगा। सो हम यहाँ से इसे डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद डेटा हम सिंक करेंगे। सिंक करने के बाद अब मुझे जो है इन तीनों हाउस होल्ड के बच्चों की जो टेस्टिंग करनी है वो फिर से दर्शानी पड़ेगी। हाउस होल्ड मेरे तीनों हैं, डेटा मेरा सिंक है, इन सभी का नाम मुझे जो है अपने टेस्टिंग पेज पर दिखाई देगा। वहाँ पर मैं जाकर 1 बाय 1 इन सभी बच्चों की जानकारी फिर से भरूँगा, और भरने के बाद सेव कर दूँगा, तो जिससे इन बच्चों का इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो जाएगा। आपको बाय डिफ़ॉल्ट बच्चों का नाम भी यहाँ पे दिख रहा है, और अनिल फादर का नाम भी आ गया, क्योंकि ये हमने एक बार किया हुआ है, तो इसमें चिंता की बात नहीं है। वो इसलिए किया गया है जिससे कि मिड लाइन में हम यदि बच्चे की जानकारी भर रहे हैं तो कहीं गलती से जो है हमारा नाम या स्पेलिंग बच्चे का चेंज ना होने पाए, जिससे अगर ये नाम या बच्चे की स्पेलिंग कहीं चेंज होती है तो वो सही नहीं है, क्योंकि अगर हमारा नाम चेंज हो जाएगा तो मैं मिड लाइन से उसे कंपेयर नहीं कर पाऊंगा सेम बच्चा है या अलग बच्चा है। इसलिए आपको ये ड्रॉप डाउन में दिखता है। तीनों बच्चों की जानकारी भर दी गई है, सेव किया मैंने। ये डेटा जो है हमारा यहाँ पे डमी में दिख रहा है, और हम यहाँ पर आके इसे सिंक कर देंगे। डेटा सिंक करने के बाद ये डेटा अब आपका पूरी तरह से फिर से सही हो गया है। जो गड़बड़ियाँ थी वो मैंने सही कर ली है। सो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग डेटा अच्छे से भर पाएंगे, सही डेटा भर पाएंगे, गलती होने के चांसेज आपके साथ नहीं होंगे। कोई भी शंका संशय हो तो अपने नोडल पर्सन या प्रथम सदस्य से संपर्क करें। धन्यवाद।